हाँ, तो आज हम लोगों का क्लास है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक क्या है, कैसे बनता है, क्या ग्रीगनार्ड अभिकर्मक एक यौगिक है, हाँ है या नहीं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैं जितना भी टॉपिक बोलूंगा, पॉइंट बोलूंगा, उस सबको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि ग्रीगनार्ड अभिकर्मक ना सर जी मैग्नीशियम और कार्बोधात्विक से मिलकर बना होता है। मैग्नीशियम और कार्बोधात्विक से मिलकर बना होता है। तो सर जी कार्बोधात्विक क्या है? कार्बोधात्विक के बारे में मैं तो नहीं जानता। अरे कार्बोधात्विक जिसमें कार्बन हो, धातु हो, उसको कहते हैं कार्बोधात्विक। तो सर क्या मेथिल एक कार्बन है? मेथिल के अंदर क्या कार्बन है? बिल्कुल है सर जी। एथिल के अंदर कार्बन है? बिल्कुल है सर जी। कार्बन मतलब एल्किल समूह। कार्बन मतलब एल्किल समूह। धातु की बात करूं तो इसमें होता है हैलोजन समूह, और हैलोजन मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं मैग्नीशियम और कार्बोधात्विक मिलकर मिलकर ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। आगे देखो। हाँ, तो हमने अभी पढ़ा कि ग्रीगनार्ड अभिकर्मक क्या है। तो ग्रीगनार्ड अभिकर्मक की परिभाषा एक तरह की नहीं होती सर जी, कई तरह की होती है, देखते जाना। मैं बोला एल्कीन और मैग्नीशियम और हैलोजन मिलकर ना सर ग्रीगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। अब देखो दूसरा परिभाषा, एल्कीन हैलाइड और मैग्नीशियम मिलकर ना सर ग्रीगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। अरे सर जी आप तो तीन तीन परिभाषा बनाकर ना हमें कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं कर रहा हूं भाई कंफ्यूज। देखो मैंने ये बोला कार्बोधात्विक मतलब एल्कीन और हैलोजन, एल्कीन और हैलोजन लिखा हूं क्या? लिखा हूं। तो एल्कीन, मैग्नीशियम और हैलोजन मिलाकर ग्रीगनार्ड अभिकर्मक बनाएगा, या उसी को बोलो एल्किल हैलोजन मिलकर बनाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ मिलकर बनाता है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक, एक यौगिक सूत्र। ये रहा ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र। अब इस सूत्र को देखते जाना और मेरे को बताते जाना। अब मैं यहां पर लिखा हूं RMgX। RMgX सर जी RMgX है क्या? यहां पर देखो एल्कीन, मैग्नीशियम और हैलोजन तीनों मिलकर ग्रीगनार्ड अभिकर्मक बनाता है सर। हाँ ग्रीगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। अब देखो यहां पर तीन उदाहरण लिखा हूं मैं, ध्यान से देखना। CH3MgBr। अब CH3, अरे सर CH3 एल्किल है तो ऊपर में R लिख दो। लिख दिया सर। मैग्नीशियम है सर और ब्रोमाइड हैलोजन है सर। Br हैलोजन है। तो अरे सर ये तो ग्रीगनार्ड अभिकर्मक हुआ ना? हाँ बिल्कुल ये ग्रीगनार्ड अभिकर्मक है। दूसरा देखो यहां पर लिखा हूं C2H5 एथिल, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर ब्रोमाइड। तो बताओ एथिल को हम लोग एल्किल कहते हैं, मैग्नीशियम है, और ब्रोमाइड को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। तो सर इसमें ना एल्किल भी है, मैग्नीशियम भी है और हैलोजन भी है सर। तो इसको ग्रीगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो CH3, CH2 और Mg। अब बताओ क्या इसमें एल्किल है? एल्किल है। CH3, CH2 को यहाँ दो कार्बन है तो C2H3 है, H2 है, दोनों हाइड्रोजन को जोड़ो तो यहाँ पर H5 होता है। तो ये रहा एथिल और ये रहा मैग्नीशियम। तो बताओ क्या ये एक ग्रीगनार्ड अभिकर्मक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर हैलोजन नहीं है, हैलोजन अनुपस्थित है। हाँ अब ये रहा रासायनिक समीकरण, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या अभिक्रिया करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है ना सर, तो ग्रीगनार्ड अभिकर्मक बनता है। अच्छा चलो ठीक है देखते हैं।
अब देखो मैंने ये कहा ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम को क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, तो क्या बनेगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनेगा। अब देखो समीकरण देखते हैं, समीकरण देखें ना। अब देखो मैं लिखा यहाँ पर आयोडोमेथेन CH3I को Mg मतलब मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाता हूं तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर तीन चीज होना चाहिए, एल्किल होगा, मैग्नीशियम होगा और हैलोजन होगा सर, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या बोला मैं, एल्किल होगा, मैग्नीशियम होगा और हैलोजन होगा। चलो देखो क्या इसमें एल्किल है सर, मैग्नीशियम है, वो भी है सर जी। अब देखो हैलोजन है, हाँ सर हैलोजन भी है, तो ये बन गया क्या, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो यहां लिखा हूं ब्रोमो एथेन, इसका सूत्र होता है C2H5Br। अब देखो Mg से क्रिया करवाऊंगा, मैग्नीशियम से क्रिया करवाऊंगा, रिएक्शन करवाऊंगा, तो ये बनता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, इसका सूत्र है। अब बताओ क्या इसमें एल्किल है, हाँ एल्किल है एल्किल। अब सर Mg मैग्नीशियम है, बिल्कुल है मैग्नीशियम। उसके बाद हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन भी प्रेजेंट है, अब बताओ क्या ये एल्किल हैलाइड है, मैग्नीशियम है, तो क्या ये एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, हाँ है। ये आप लोग कहते हो सर ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अभी नहीं बना है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है लेकिन बना नहीं है। क्यों नहीं बनेगा सर, इसमें ईथर नहीं मिलाए हो। अरे हाँ भूल गया था मैं, तो ईथर नहीं मिलाए हो तो ईथर मिला दिया। अब सर ईथर का कार्य क्या है, तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो आयोडोमेथेन रहता है ना वो कठोर अवस्था में होता है, उसको घोलने के लिए इसको मिलाया जाता है, किसको, ईथर को मिलाया जाता है। आयोडोमेथेन ठोस अवस्था में होता है, उसको घोलने के लिए ईथर को मिलाया जाता है। सेम रिएक्शन नीचे भी है, ब्रोमोएथेन कठोर होता है, उसको घोलने के लिए ईथर मिलाया जाता है। जब तक ईथर नहीं मिलाओगे रिएक्शन में तो यहाँ पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नहीं बनेगा, यहाँ पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नहीं बनेगा। तो इतना समझ आया, इसका अगला भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है तो लाइक शेयर एंड कमेंट बिल्कुल करिएगा।